नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कॉन्वर्सेशन विद द स्पिरिट। इस किताब में जो भी आत्माओं के साथ संपर्क किया गया था ऑटोमेटिक राइटिंग के ज़रिए, उन आत्माओं को बहुत सारे सवाल पूछे गए थे और उन्होंने किस तरीके से इसका जवाब दिया है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। आज की जो आत्मा है दोस्तों, सबसे पहले उसको ये पूछा गया था कि आपका आखिर नाम क्या था पृथ्वी पर। तब उन्होंने कहा है रवि कुमार। उसके बाद उनको ये पूछा गया कि आपकी मृत्यु कब हुई थी। तब उन्होंने कहा है कि 1942 को उनकी मृत्यु हुई थी और वो अपने जन्म के पहले कहाँ पे रहते थे। तब उन्होंने कहा है लाहौर। यहाँ पे मैंने पहले ही आपको कहा था कि उनके नाम और उनके जो पते होते हैं उसका जो मतलब जिक्र होता है वो अलग किया जाता है, बदल दिए जाते हैं नाम और पते। तब उनको ये पूछा गया कि आप इस दुनिया से जब चले गए थे तब आपका जो जाने का समय था क्या वो तय था। तब उन्होंने ये कहा कि हाँ, उनके जाने का जो समय था वो तय था और उसी वक्त वो इस दुनिया से चले गए थे। आपके जीवन का आखिर उद्देश्य क्या था, इसका जवाब उन्होंने दिया है जीवन का उद्देश्य उनका ये था कि अपने क्रोध पर अपना काबू पाना, कंट्रोल करना अपने क्रोध पर। क्या आपने उसको पूरा किया, तो इसका जवाब उन्होंने नहीं में दिया है। वो अपने ठीक से मतलब इस क्रोध पे कंट्रोल करने का जो उनको टास्क दिया था उसको वो ठीक से पूरा नहीं कर पाए। आप कितनी बार जन्म ले चुके हैं। तब उन्होंने कहा है कि 65 बार वो जन्म ले चुके हैं। आपके मरने के बाद क्या हुआ, आपको कैसे लगा, इसका जवाब उन्होंने ये दिया है मरने के समय मुझे बहुत दुख हुआ अपनी माँ के लिए। उसके बाद मुझे बहुत ही हल्का महसूस हुआ और उसके बाद मुझे एक आत्मा दिखाई दी जिसने मुझे अपने मतलब जो मुझे रास्ता दिखा रही थी। जब आपकी मृत्यु हुई तो आपको कोई सुरंग या प्रकाश दिखाई दिया था। तो उन्होंने कहा है हाँ। क्या आप मृत्यु के बाद तुरंत ही चले गए थे। तब उन्होंने कहा हाँ, मैं तुरंत ही इस दुनिया से चला गया था। क्या आपको कोई लेने के लिए वहाँ पर आया था। तब उन्होंने कहा कि एक आत्मा आई थी। वो आत्मा आखिर वो दूत थी या फिर उनका कोई मतलब करीबी रिश्तेदार था, इनके बारे में उन्होंने नहीं कुछ कहा नहीं है दोस्तों। क्या आपकी आत्मा शुद्धि कराई गई। तब उन्होंने कहा हाँ। अगला सवाल उनको ये पूछा गया कि आत्मा शुद्धि में क्या क्या भावनाएं शुद्ध की गई। इसका जवाब उन्होंने ये दिया है कि वो जो सारा गुस्सा जो मरते वक्त मेरे अंदर था वो सब अचानक चला गया। क्या शुद्धि के बाद कुछ रह गया था। तब उन्होंने कहा है कि हाँ, बहुत कुछ अभी भी रह गया है, इस वजह से मुझे फिर से जन्म लेना होगा। क्या आपको कोई मार्गदर्शक या गुरु है। तब उन्होंने कहा हाँ। क्या उन्होंने आपके साथ आपके जीवन की समीक्षा की। तब उन्होंने कहा कि उनका जो मतलब ऊपर के जो लेवल की आत्मा थी, मार्गदर्शक नहीं लेकिन उच्च भली आत्मा ने उसके जीवन की समीक्षा की। आपको आपके जीवन में किसी चीज़ पर खेद है क्या। तब उन्होंने कहा कि पहले मुझे बहुत बुरा लगा था इसके बारे में, लेकिन अब उसके बारे में मैं नहीं सोचता। जो भी मेरे अंदर जो भी चीज़ें बाकी है जिस वजह से मैं यहाँ पे अटका हूँ, मतलब किसी एक स्तर पर वो अटके है, उसको अभी बहुत ही अच्छे से वो अगले जीवन में सामना करेंगे तो यहाँ से छूट सकते हैं। आपके आसपास कैसा माहौल है, आपको कुछ संगीत सुनाई देता है क्या। जब ऐसा सवाल उनको पूछा गया तब उसका जवाब जो उन्होंने दिया है वो हमसे ये कहते हैं यहाँ एक सुंदर बगीचा है, एक रंगी बिरंगी नदी है, सुंदर फूल है और झरने भी है। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती, यहाँ सब प्रेम से रहते हैं। एक सुरीला स्वर हमेशा सुनाई देता है जैसे पानी की आवाज़ का। मतलब वहाँ पर एक ऐसी सुंदर मधुर ध्वनि या फिर हमें जिस तरीके से ध्वनि अच्छी लगती है वैसा हमें बहुत ही सुंदर वहाँ पे वातावरण होता है। क्या आपने तय कर लिया है कि अगले जीवन में आपको क्या करना है। तब उन्होंने ये कहा है कि उनके मार्गदर्शक ने इसके बारे में मुझे कहा है। तब उन्होंने ये कहा कि आपके अगले जीवन में आपके क्या उद्देश्य होंगे। तब उन्होंने कहा है कि दया और क्षमा मेरे जीवन में अगला उद्देश्य होंगे। तो ये जो आत्मा थी दोस्तों, उनको इस तरीके से सवाल पूछे गए और उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसका जवाब दिया। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो बातें हैं वो हम सबको भी बहुत कुछ सिखाती है कि आखिर जीवन में हमें किस तरीके से आगे बढ़ना होगा और किस तरीके से अपने कर्मों को करना होगा। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।